इसलिए अहंकार मत आने दीजिए। अहंकार शून्य होकर रहना ज़रूरी है। अहंकार एक ऐसा विषय है, अहंकार एक ऐसा दुश्मन है आपका, जो आपके अस्तित्व को खत्म करके फिर भी जिंदा रहता है, धृतराष्ट्र की तरह। धृतराष्ट्र विदुर से इतना ज्ञान लिया, परंतु फिर भी धृतराष्ट्र कहता है कि ये तो मेरे कर्मों का फल है। ठीक है, मतलब टाल देता है, सुधरना नहीं चाहता है धृतराष्ट्र। कहता है कि ये तो मेरे भाग्य का है, मेरे कर्म का फल है, जो इस जन्म में मिल रहा है मुझे। मतलब अपने आप को सुधारने की बात नहीं करता है। समझ में आ रही बात? तो इसलिए ब्रह्म की तरफ जाने का, आंतरिक रूप से संसार में रहने का तरीका यही है कि आप संसार में रहिए। संसार में जो सामाजिकताएं हैं, जो पूजा की पद्धतियां हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, उनको कभी नेग्लेक्ट मत करिए, उनका कभी विरोध मत करिए। ठीक है, आप जो हो रहा है उसे तटस्थ होकर के देखते रहो। जो कर रहे हैं उनको करने दो। आप, आपका क्या जाता है? आप कहोगे तब भी नहीं कुछ होने वाला है, तभी भी वो करेंगे। नहीं कहोगे तभी भी करोगे, कहोगे तभी भी, नहीं कहोगे तभी भी, दोनों समय में वो अपना काम करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तटस्थ होकर के आप अपने मार्ग में चलते जाओ। उनको दिखेगा कि आप सफल हो रहे हो, तो आपके तरफ खुद वो चलना शुरू कर देंगे। किसी को पकड़ के लेके जाने में ना वो व्यक्ति कतराता है, और जब आप आगे स्वतः बढ़ने लगते हो तो पीछे आपकी कार्मा ऐसे बढ़ने लगता है। आप चलना तो प्रारंभ करो। आप लोग जिस मार्ग पे चल रहे हो उस पे सीधे चलो, मौन होके चलो। भीड़ आती जाती है, भीड़ बढ़ती चली जाती है। जब आप डंका पीट के चलोगे ना तो कोई नहीं आता है। जितने भी ट्रेन में ढोलक बजा करके चलते हैं ना, उनको कोई नहीं देखता है। और जो मौन होके चलता है ना, उसको पूरी ऐसे ट्रेन में ऐसे नजरें खड़े होकर देखती हैं कि कौन जा रहा है। एक बार देखने में विवश, लोग विवश हो जाते हैं जो मौन चलता है। ढिढोरा मत पीटो, ढोलक मत पीटो, आप चलते जाओ। इस मार्ग में चल रहे हो, आप चलते जाओ। कभी अपने आप को प्रदर्शित मत करो। आपका चरित्र, आपका कर्म, आपका व्यवहार, आपका ज्ञान आपको ऊंचाइयों पे पहुंचा देगा। ठीक है, ये थोड़ी सी बात है। जो आदमी को जब नहीं कुछ उसको पता होता है तो अहंकार जिंदा रहता है उसके भीतर। जब ज्ञान हो जाता है तो अहंकार मरा हुआ रहता है। और अहंकार को कभी पनपने मत देना। अहंकार का हमेशा नाश ही करके रखना, नीचे पैर के तलवे के नीचे दबा के रखना। अहंकार कहता है कि मेरी प्रशंसा करो, अहंकार कहता है कि मेरी पूजा करो, अहंकार कहता है कि मुझे नमस्कार करो, अहंकार कहता है कि मुझे सत्कार करो, मेरा सम्मान दो, मुझे मान दो। अहंकार कहता है कि मैं ही हूं, मैं ही रहूंगा, मेरा अस्तित्व सदा कायम रहेगा। अहंकार के लक्षणों को समझ लीजिए, तो फिर अहंकार को नष्ट कर पाएंगे। ठीक है, ये शास्त्र जो है ना, बोलिए। आपको कल तीनों प्रमाण बताए थे ना। आप करिए, आप प्रयोग करके बताइएगा मुझे। आप प्रयोग आप प्रयोग करिए और डेली जल डालिए सूर्य भगवान को, फिर मुझे बताइएगा इसको सुनना आपका जागृत हो रहा है कि नहीं हो रहा।
आप ये देखिएगा कि आपकी सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो रही है कि नहीं हो रही है। आपको 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 सूर्य भगवान आपके ऊपर प्रसन्न हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। वो ब्रह्म की शक्ति है, तो आपको आपको किस चश्मे से देखना चाहिए सूर्य देवता को? ब्रह्म की शक्ति से। तो ब्रह्म की तरह यदि अनुभूत होकर के समर्पण करते हैं, परमात्मा को जानने की कोशिश करते हैं, अनुभूत करने का प्रयास करते हैं, तो कुछ मिल सकता है। वेदांत पढ़ने का मतलब तो यही है ना कि आप जब ज्ञान हो गया आपको, तो वो ब्रह्म वाले चश्मे से देखो। मैंने कहा क्या, अभी लता जी ने पूछा था ना, तो मैंने यही तो कहा कि जब आप नजरें दौड़ा करके देखो ना, तो सूर्य की तरफ देखो तो ये देखो, तो ये सोचो कि ये ब्रह्म की शक्ति कार्य कर रही है। पहाड़ की तरफ देखो, सुंदरता उसकी देखो, तो ये सोचो कि ये ब्रह्म की शक्ति कार्य कर रही है, न कि ये पहाड़ की शक्ति है। हम ये मान लेते हैं कि सूर्य की, भगवान की शक्ति है। हम ये मान लेते हैं कि नदी माता का कृपा है कि इतनी सुंदर दिख रही है। सागर इसलिए सुंदर दिख रहा है कि ये सागर देवता का प्रकोप है, परंतु इसमें ब्रह्म की शक्ति कार्य कर रही है। तो हम लोग उस ब्रह्म को नहीं जान पाते हैं। बोलिए। हाँ, वेदांत यही तो कर रहा है। वेदांत यही तो करता है कि बड़ा चश्मा लगा देता है आपको। फिर आप जो निम्न दृष्टि से किसी चीज को देखते हो ना, तो फिर वो भाव खत्म हो जाता है। रामकृष्ण परमहंस जो है, परमहंस से जो है, शारदा माता ने पूछा कि तुम मुझे किस दृष्टि से देखते हो? तो उन्होंने कहा कि मैं तो माता की दृष्टि से देखता हूँ। मतलब उस ब्रह्म की दृष्टि से ही मैं तुझे देखता हूँ, मैं तुझे पत्नी की दृष्टि से देखता ही नहीं। भाव ये होता है, ये ब्रह्म सूत्र पढ़ने वाला व्यक्ति ऐसा बन जाता है। वो आम इंसान की तरह होता है, दिखता वही है, परंतु भाव, वो जिंदा शरीर खत्म हो जाती है, शरीर वैसी की वैसी रहती है, मन मर जाता है, इंद्रियां मर जाती हैं। ठीक है, तो मन और इंद्रियों को मार दो, फिर यही सबसे बड़ा अध्यात्म में चलने का बेनिफिट है, सबसे बड़ी। योग योग दर्शन कहता है, योग दर्शन ये बात कहता है कि तीव्र वैराग्य, तीव्र विवेक, मतलब ज्ञान, मतलब उच्च स्तर का ज्ञान, और उच्च स्तर का वैराग्य, और उच्च स्तर का अभ्यास। मतलब बार बार अभ्यास करना पड़ेगा आपको। अगर मुक्त होना है इसी जन्म में, तो बार बार अभ्यास करना पड़ेगा आपको। उच्च स्तर का ज्ञान लेना पड़ेगा आपको, जैसे अभी ले रहे हो आप लोग। एकदम हाई लेवल का ज्ञान है ये सिंपल स्तर का ज्ञान नहीं है, ये एकदम उच्चतम से उच्चतम लेवल का ज्ञान है ये। ठीक है, अभी किसी दूसरे के पास पढ़ने जाओगे ना, तो यही कहेगा कि ये भगवान जी हैं, सूर्य देवता हैं, ये पृथ्वी माता हैं। वेदांत ऐसे भी लोग पढ़ाते हैं। ठीक है, वो भरमा देते हैं, बेचारे का जीवन पूरा का पूरा गोल करके रख देते हैं, वास्तविकता से अलग कर देते हैं। फिर वो घूमता ही रहता है, जैसे विदुर जी ने कहा है ना कि अज्ञानता के कारण व्यक्ति इस लोक से उस लोक में घूमता रहता है। छोड़िए, अब जो जो मर रहा है उसको मरने दो। आप तो अपना कर्मा काम करते रहो, आप विरोध नहीं कर सकते हो किसी का। आपके आपके विरोध में खड़े हो जाएंगे, सब कट्टर हैं। अगर आप उनके रोकने जाओगे ना, तो आपके विरोध में खड़े रहेंगे। इसलिए मैंने एक ही मार्ग कहा कि किसी का विरोध मत करो, आप केवल अपने मार्ग पे चलते रहो। एक दिन ऐसा समय आएगा,
धैर्य धारण करके शांत भाव से आप अपने मार्ग पे चलते रहो, देखना आपके पीछे वही भीड़ आएगी। ठीक है, वही भीड़ जो दौड़ लगा रही है अनिरुद्धाचार्य की तरफ और भी कई कथाओं कारों के साथ, तो फिर वो भीड़ आपकी तरफ लौट आएगी। जो जिसको असली ज्ञान नहीं होता है वह व्यक्ति 50 जगह जाता है। कितने जगह? 50 जगह जाएगा। कभी अनिरुद्धाचार्य के यहाँ वही वही जितने अनिरुद्धाचार्य के यहाँ पहले अभी आ रहे हैं ना, इससे पहले वो देवकीनंदन ठाकुर के यहाँ आते थे, क्योंकि अज्ञानता तो अज्ञानता ही है। अब इससे उससे पहले देवकीनंदन ठाकुर से पहले वो कहाँ जाते थे? रमेश भाई ओझा के यहाँ जाते थे। रमेश भाई ओझा के यहाँ से कहाँ जाते थे? मुरारी बापू के यहाँ। तो क्या होता है, जिसको सही ज्ञान नहीं होता है वह कभी इस गुरु को पकड़ेगा, कभी उस गुरु को पकड़ेगा। ठीक है, वह पाला बदलता रहता है। तो वही बता रहे हैं ना। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि जिसको अज्ञानता है, जिसको पूर्ण ज्ञान नहीं होगा, वो व्यक्ति दौड़ लगाएगा। कभी उनसे ज्ञान लेगा, कभी उससे गुरु दक्षिणा लेगा, गुरु दीक्षा लेगा, कभी उसको गुरु बनाएगा, कभी उनके पलड़े में जाएगा, कभी उससे पलड़े में जाएगा। हमारे साथ में कई लोग जुड़े हुए थे, अभी वही भटक रहे हैं। अभी उनको अभी पूरा ज्ञान नहीं मिला। ठीक है, केवल योग सीखे थे, अभी वो पूरा भटक रहे हैं। मैं उनको बोलता हूँ कि थोड़ा सा कोर्स का एक आध कोर्स करो तो थोड़ा बुद्धि खुलेगी। अभी आए नहीं, वो बोले कि अभी तो हम आएंगे आपके यहाँ। तो अभी बहुत भटक लेने दीजिए, बहुत भटक लेने के बाद फिर वो वापिस आएंगे। नीम करोली बाबा एक योगी थे, वो रहस्य नहीं है, एक बहुत बड़े योगी थे वो। हाँ, वो क्या है, वो ब्रह्म को प्राप्त योगी थे, वो कोई ऐसे सिंपल योगी नहीं थे। नीम करोली बाबा कोई जादू नहीं, अवतार अवतार कुछ नहीं थे, वो एक बहुत बड़े योगी थे। उन्होंने योग के द्वारा जो है ब्रह्म को जान लिया था। योग के द्वारा उन्होंने ब्रह्म को की शक्ति को जागृत कर लिया था, ब्रह्म को जान लिया था। वो ऐसी कोई चमत्कारिक नहीं थे, कोई अवतार अवतार नहीं थे। ठीक है, अब जो शरीर को देख करके यहाँ पे ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हजारों लोग, करोड़ों लोग जाते हैं, ये नहीं सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। नीम करोली बाबा एक बहुत बड़े योगी थे, बाकी और कुछ नहीं। जैसे संत देवरावा बाबा थे, देवरावा बाबा की बात किया, वो भी बहुत बड़े योगी थे। ठीक है, तो इस तरह से जैसे कि वहाँ पे आप चले जाओ, साउथ में चले जाओ तो क्या नाम है उनका, सबरीमला में उनका जो स्थान है, उनको क्या बोलते हैं सबरीमला में? हाँ, अयप्पा स्वामी। अयप्पा स्वामी को भी भगवान शिव का अवतार कहा जाता है। तो ये सब योगी हुए हैं। इन लोगों को क्या कह दिया जाता है, कोई नाम नहीं बचता है तो कह देते हैं कि भगवान विष्णु के अवतार है, तो कोई कह देता है शिव के अवतार हैं। तो अवतारवाद भारत में पता नहीं कहाँ से आ गई। ये बताइए, अवतार एक आत्मा जो है मुक्ति का आनंद लेगी कि अवतार में आकर के पृथ्वी पे जन्म लेगी? मुक्त आत्मा पृथ्वी पे क्यों आएगी भाई? पृथ्वी पे जो मुक्त हो चुकी है वो आत्मा क्यों नरक में आएगी? और उस वो प्रकृति के विरुद्ध थोड़ी काम करेगी। ईश्वर का जो नियम है उसके विरुद्ध में थोड़ी आकर के उसका थोड़ी चलता है, ईश्वर का सत्ता चलता है भाई। नहीं 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 नहीं, देखिए, राम जी मुक्त हो गए तो प्रकृति के नियम को नहीं तोड़ेंगे, ईश्वर के नियम को नहीं तोड़ेंगे। ठीक है, राम जी मुक्त हो गए तो इस पूरा जो इस विश्व का संचालन कर रहा है ईश्वर, उसकी व्यवस्था को भंग करेंगे क्या राम जी? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। मुक्त आत्मा कभी नहीं आती है, ये भ्रम है।
बहुत सी जो आपकी आत्मा है ना, आपकी आत्मा अच्छा कर्म करेगी तो आपको ही आने वाले समय में दुर्गा माता का अवतार कह दिया जाएगा। ठीक है, कोई भी आत्मा जो मुक्त हो चुकी है वो बार बार नहीं आती है, ये भ्रम को हटा दीजिएगा आप लोग। ये कोई भी क्यों? क्योंकि ईश्वर के नियम के विरुद्ध कोई भी आत्मा नहीं जाती है। और इतनी जब परमात्मा से शक्ति अनुभूत करके वो मुक्त होती है तो क्यों परमात्मा के नियम को तोड़ेगी? भाई ये पृथ्वी लोक किसके लिए बनाया गया है? ये पृथ्वी लोक उन लोगों के लिए बनाया गया है जो बुरे कर्म अच्छे कर्म दोनों करते हैं। तो आप मुक्त हो चुके हो तो फिर क्यों इसमें सड़ने के लिए नली में आओगे भैया? हमें ये बताओ। हाँ, ये कह सकते हो कि वो आत्माएं होती हैं जो बहुत अच्छा कर्म करती हैं, जो मुक्त नहीं हुई हैं, वो यहीं पे मुक्त होकर के अच्छा कार्य करके जाती हैं और भगवान बन जाती हैं। बस पूरा कंसेप्ट यही है। ठीक है, और कुछ कंसेप्ट नहीं है। यहीं पे जीते जी मुक्त हुआ जाता है और जीते जी मुक्त होने के बाद जो है फिर आपको क्या किया जाता है? फिर आप समाज के लिए अच्छा कार्य करते हो तो भगवान बन जाते हो। बस यही कंसेप्ट। ठीक है, बाकी और कुछ नहीं है। हाँ, आप भी आ जाओगे, संत आप भी हो। आप ही भी पहले अपने आप को मुक्त करो, फिर समाज के लिए कार्य करो, तो आप भगवान बन जाओगे, आप भी अवतार बन जाओगे। और कोई बड़ा इसमें खेल थोड़ी है। कोई मुक्त आत्मा हर युग में कोई ना कोई आत्मा आती है। कोई ना कोई आत्मा मतलब आपकी आत्मा अच्छा कर्म करके और वो भगवान बन जाती है। कोई आत्मा नया जन्म नहीं लेती है। मुक्त आत्मा नहीं जन्म लेती है, ध्यान रख। कभी नहीं आएंगे भाई। जो मुक्ति का काल है, मुक्ति के काल को कोई नहीं छोड़ेगा। ठीक है, आप जा सकते हैं। मुक्ति के काल को कोई नहीं छोड़ेगा। ठीक है, मुक्ति के काल को जो मुक्ति में अवस्था में है, मुक्ति की पीरियड में वो कोई आत्मा जन्म नहीं लेती है। बहुत बड़ा भ्रम है। ठीक है, इसको ध्यान रखिए। कोई भी आत्मा नहीं जन्म लेती है जो मुक्त हो चुकी है। अपने टाइम पीरियड को क्यों खराब करेगा वो? आनंद लेने का जो समय आया है, अरे इतने साल तक तो सड़ ही रहे थे, फिर क्यों सड़ने आए इस पृथ्वी पे? इतने जन्म जन्मांतरों से तो पृथ्वी पे आके सड़ ही रहे थे, बुरे कर्मों में अच्छे कर्मों में। वो आत्माएं हैं जो जैसे हम हैं, जैसे आप हैं। तो आपने बहुत अच्छा कर्म किया और इसी जन्म में मुक्त हो गए। इस जन्म में मुक्त होकर के फिर आप लोगों का हेल्प करने लगे, सहायता करने लगे, तो आप भगवान बन गए। ऐसे ही होता है। बाकी कोई आत्मा मुक्त होने के बाद पृथ्वी पे अवतार नहीं लेती है, पूरा भ्रम है। ठीक है, आज के बाद अवतारवाद जो है ना, अवतारवाद को घुसाया गया है। केवल कहीं अवतारवाद का जिक्र नहीं है। थोड़ा सा सही ज्ञान होगा तो आप लोगों को सब पता चल जाएगा। ठीक है।